चलो गुड इवनिंग। आज के लेक्चर पे हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या है। बोला R1 R2 R3 बहुत सारे प्रतिरोध हैं, एक दूसरे के समांतर जोड़े गए हैं, ये समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि बोला जाता है कि जब पहला प्रतिरोध के प्रथम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़े जाए तथा पहला प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे के दूसरे से इस तरह से जोड़े जाए, तो यह व्यवस्था आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। समझ लीजिए, पहला का पहला हाथ दूसरे के पहले हाथ से, तीसरे के पहले हाथ से, चौथे के पहले हाथ से, पांचवें के पहले हाथ से, सब एक पॉइंट पे। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, पहला का दूसरा हाथ, दूसरा का दूसरा हाथ, तीसरा का दूसरा हाथ, चौथा का दूसरा हाथ, पांचवा का दूसरा हाथ, सबका दूसरा हाथ दूसरे पॉइंट से इस तरह से जोड़ेंगे तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधक समांतर क्रम में कहलाते हैं यदि पहला प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा पहला प्रतिरोध के दूसरे सिरे, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, तीसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से जोड़ा जाए, तो ये सिस्टम आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आइए देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में क्या फार्मूला एक्सप्रेस होकर के आता है, जिसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब, जब बहुत सारे प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट प्रतिरोधक यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध किस तरह से हम लोग पता करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि ए बिंदु पर विद्युत विभव दैट इज V, पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज V। उसी तरह से बी बिंदु पर विद्युत विभव VB, अर्थात विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर कहेंगे तो विभव में अंतर यानी VA माइनस VB। विभवांतर को V से सूचित करते हैं, लिख सकते हैं VA माइनस VB। अब बात करते हैं, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है तो ओम का नियम से क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है तो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है I1 I2, I अगर वेरी करेंगे तो क्या होगा, V बाय R, इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले I1 लिखिए, I1 इक्वल टू VA माइनस VB बाय R1 हो जाएंगे। I2 इक्वल टू VA माइनस VB बाय R2 हो जाएंगे। I3 इक्वल टू VA माइनस VB बाय R3 हो जाएंगे। ठीक है। अतः कुल धारा, इसलिए कुल धारा अगर हम लोग देखेंगे तो कुल धारा क्या होगा, I ही जा रहा था, 3 पार्ट में बढ़ेगा था, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल टू, जैसे ही ऐड करेंगे सब में VA माइनस VB आपका कॉमन आ जाएगा, VA माइनस VB कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, सब में देखिए 1/R1 1/R2 1/R3, लिखिए 1/R1 1/R2 1/R3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है कि R1 R2 R3 तीनों मिल करके जो प्रतिरोध का काम कर रहा था, सर्किट में रुकावट पैदा कर रहा था, एक अकेला रेसिस्टेंस लेते हैं, समतुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, RP रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल, यानी उतना ही करंट देगा सर्किट में, वो वैसे ही रोकेगा जैसे तीनों मिल करके रोक रहा था,
यानी R1 R2 R3 के बराबर एक अकेला पावरफुल प्रतिरोध लाते हैं Rp, वही लिखते हैं। यदि समतुल्य प्रतिरोध Rp, Rp यानी रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल Rp हो तो ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं? तो ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर वही कहानी वी ए माइनस वी बी बटे रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। अब क्या करना है? 1 एंड 2 से 1 और 2 में देखिए एक तरफ आई मिला यानी दूसरी तरफ इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरी तरफ जैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पे बी ए माइनस बी बी है, यहाँ पे बी ए माइनस क्या आएगा बी बी है, तो ये कटेगा, जो बचेगा वहाँ क्या बचेगा? 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। कब? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इस फार्मूला का यूज करके। तो हम क्या बताए कि ए बिंदु पर विभव वी है, बी पर वी भी है, विभवांतर वी माइनस वी बी, वी बराबर वी माइनस वी बी, आई की धारा पास हो रहा है, ये आई देख रहे हैं तीन पार्ट में बटा I1 I2 I3, तो आई बराबर वी बटे आर, तो वी माइनस वी बी बटे R1, यहाँ पे R2 यहाँ पे R3, कुल धारा आई बराबर सबका सम करेंगे, वी माइनस वी बी कॉमन आएंगे, बचेंगे 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3, इक्वेशन मानेंगे। अब बोलता है समतुल्य प्रतिरोध Rp हो, तीनों के बराबर एक अकेला, तो ओम के नियम से आई बराबर वी माइनस वी बी बटे Rp। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे 2, 1 और 2 पे देखा जाए आई क्या था? इक्वल था, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इक्वल इतना। उसमें भी देखिए वी माइनस वी बी इसमें भी था, इसमें भी कट जाता, यहाँ क्या बचता? 1 बटे Rp 1 बटे इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, वही लिखे 1 बटे Rp यानी रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस R बटे 3। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक ये प्रतिरोध आपका किस रूप में जोड़ा रहे? समांतर क्रम में जुड़ा हो, उस कंडीशन में हम लोग को अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, अर्थात 1 बटे Rp इक्वल 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए